5 लाख बुढ़ा की पेंशन काटी, कोई नहीं बोल रहा। 10 लाख राशन कार्ड बीपीएल कार्ड काट दिए, वो बीपीएल कार्ड नहीं, वो गरीबों की गर्दन काट दी, कोई नहीं बोल रहा। एक हफ्ते पहले सीएम साहब जब हम यह बात ठा रहे थे तो कह रहे थे कि नहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। कल सीएम साहब ने नंबर जारी करे हैं कि नहीं गड़बड़ी हो रही है भाई, उन्हें ठीक है। इसमें ये है कि कोई विपक्ष बोल नहीं रहा। ये जितने भी एमएलए एमपी बने हुए हैं सरकार में, सारे के सारे इन्होंने गुलाम बना रखे हैं, ये नहीं बोल सकते। पिछले 8 साल में किसी विपक्ष के किसी भी, मैं अगर बहने की बात करूं, हर जगह जाकर पूछूं, 8 बार भी क्या सड़कों पर उतरे हैं ये 8 साल में? मेरे पे पिछले 8 साल में इन 20 केस ला दिए, 2 केस भी लाके इन पे किसी पे धारा 144 तोड़। तो क्या सिर्फ वोट ले गए अपने मौज करना, या विपक्ष की कौन सी फाइल ऐसी दबा रखी है इन्होंने, कितना माल इन्हें कमा रखा है कि ये जनता दुखी हो रही है? ये विपक्ष वाले डरते होंगे क्योंकि ये 1000 करोड़ और पर बेराना कितने कितने के हैं। हम तो नंगड़ फंस रहे हैं, नहीं गए, हम नहीं छोड़ने बंडा जब तक भर्ती नहीं करवा लें, जब तक लोगों की जो डिमांड है पूरी नहीं हो जाएंगी। प्रदेश में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा में रहने वाले नवीन जयहिंद आज भिवानी पहुंचे, जहां भिवानी में उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया है, जिसको लेकर वह एक बेरोजगारों की बारात निकालने का कार्यक्रम रोहतक में करने जा रहे हैं, जिसको लेकर वह आज भिवानी के बेरोजगार युवाओं को न्योता देने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को पथभ्रष्ट करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। युवाओं को पथभ्रष्ट करने के साथ साथ युवाओं को अपराध की ओर धकेलने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने विपक्ष के नेताओं को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने विपक्ष के नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आज तक 8 साल के समय काल में कभी भी किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष सड़कों पर नहीं आया, लेकिन उनके खिलाफ सरकार ने मुद्दे उठाने के लेकर कई मामले दर्ज किए हैं। तो भाई साहब ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में सबकी बात उठाई जाएगी, फिर सबको अलग अलग करके भी बात उठाई जाएगी। मैं सबको भेजने बेरोजगार साथी हैं जो भी हैं, जिनका जो भी इशू है, मैं सबसे कह रहा हूँ, अगर आप लोग जाग जाओगे तो आपकी वैकेंसी निकल जाएंगी, भर्ती हो जाओगे, नहीं तो अपने घर बैठे रहोगे जिस तरह अब तक बैठे हो, तो सड़क पे पकौड़िया की भी रेडी नहीं लागने देंगे ये फिर निगमा है। कदे नहीं सोचते हो, घर बैठे रहोगे तो परमानेंट तुमने घर बैठा देंगे। अगर तुम इन पार्टी विपक्ष फलाना झगड़ा के चक्कर में पड़े रहोगे तो ये थारी आवाज़ ठावा नहीं है। तो मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए, न्योता देने के लिए आया हूँ, खासकर नौजवान साथियों को, आके 14 तारीख को 12 बजे सारे पहुँच जाओगे। तो ये अभी तो 4-5 दिन हुए हैं, हमने या कहते बेरोजगार की बारात वाली ये नंबर जारी करा हमने 70 27 822 822। इस पर 45 लोगों के आलिया रजिस्ट्रेशन हो गए। आप सोच के देखो, हमारा तो कोई इतना बड़ा कुछ सिस्टम नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी तो जब हम ही आवाज़ कर सके हैं, हम ही आवाज़ ठा सके हैं, तो मेरे समझ में नहीं आती विपक्ष वाले क्या डर रहे हैं, किस चीज़ का है। तो 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन, और सारे जितने भी जिनका ब्याह हो रहा है उन तनुआ कोट पैंट शेरवानी जो ले रहे हो भाई, उनको वारे बालक है उन्हें दे दियो, एक दिन 500 ड्राई क्लीन करवा के दे देंगे। तो सारे बैंड बाजे की गलियाँ अपने तरीके से, और कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं देखो। घोड़ा बग्गी वाले हैं रोहतक में, उन जा प्रशासन वाले ने उस दिन जाना नहीं, तुमने बताओ। मोड़ वाले बहनी में मिल जाए तो बता दियो भाई कि मैं ना मोड़ रोहतक में ना मोड़ पा रहे, बताओ मुश्किल तो लाए हैं यो, इसका लग रहा है। तो भाई साहब हम तो यही कह रहे हैं, जितने नौजवान साथी हैं उन तो सब तो कह रहे हैं, और सरकार तो नहीं कह रहे हैं। ये विपक्ष वाले डरते होंगे क्योंकि ये 1000 करोड़ और पर बेराना कितने कितने के हैं। हम तो नंगड़ फंस रहे हैं, नहीं गए, हम नहीं छोड़ने बंडा जब तक भर्ती नहीं करवा लें, जब तक लोगों की जो डिमांड है पूरी नहीं हो जाएंगी। में है CET क्वालिफाई करो, HTET आजीवन करो, भर्ती कैलेंडर जारी करो, क्योंकि 4-4 5-5 साल तक ऐसे ही लटकाए रखे हैं। फिर है आप लोगों को पता होगा जो झगड़ा हुआ था जो PGI में, वो भी इसी पे हुआ था कि हरियाणा के बड़का ही बजाय बाहर का नौकरी दें। तो हरियाणा की नौकरियां पहला हक तो हरियाणा वालों का ही होना चाहिए। फिर है भाई दादा दुलीचंद का थापा लागेगा, बुजुर्गों का थापा लागेगा, उसमें मानतान में जो है, जो पुरानी ये अपनी बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन है,
ये भी इशू है। फिर जो कर्मचारियां ना हमारे को दी भाई, हमारी भी इसमें बरात में बात है, पुरानी पेंशन का मामला, कच्चे कर्मचारियों पक्का। और जब मैं जेल में गया था तो हरियाणा पुलिस वाले मेरे को बोले कि एक जय भाई हमारी भी समस्या है। मैं बताऊं तो इन्होंने कहा था कि पंजाब के समान वेतन कई सालों पुरानी डिमांड है, दे देंगे हम, अगर हमारी सरकार आई तो नहीं दिया वो भी। फिर जेल में गए तो जेल में भी जेल कर्मचारियों की भी ये डिमांड थी, वो भी नहीं हुई पूरी। फिर कह दिया तो रह गए। तो माननीय राष्ट्रपति जी ने ये कही है कि वहाँ निर्दोष लोग जेलों में पड़े। मैं खुद 9 दिन देख के आया हूँ, 70% लोग हैं जो वहाँ पे जेलों में निर्दोष पड़े हैं। अब वो जेल में कैदिया ने मेरे तो दिया आइडिया भाई बुढ़ा ही तो बरात काट दी, बेरोजगार ही काट दी। तो उन कैदियों की भी समस्याएं हैं, वो भी हमने वो करी हैं। और उनका चाहे पैरोल का इशू था, कोरोना काल की छुट्टी जोड़ने का इशू था, और सबसे बेसिक नॉर्मल ही चीज़ थी, सर्दी है उड़ा भाई साहब, एक महीना हो जाए नहाता हो ना कोई भी, सर्दी में कौन ना हुआ, गर्म पानी ही नहीं मिलता। ये नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए तो सब कुछ गर्म, खान पीने ने धोने ने सब कुछ गर्म। तो ये भी एक इशू है। और हरियाणा के खेल मंत्री ने एक लड़की को छेड़ा, केस होया उसके ऊपर। मेरे ऊपर जो धाराएं लगा रखी थी उसमें मैक्सिमम 2 साल की सजा थी उसके। तो एसवाइल का पानी लाने के लिए कृष्ण भगवान आना पड़ेगा, अक हनुमान आना पड़ेगा, अक भीम ने गदा मारनी पड़ेगी, किसने आना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन दे चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट के लिए बोल चुका है। 19 तारीख है अब। तो मेरे एक समझ में नहीं आ रही है, तो कौन लाओगा? अब बीजेपी की सरकार, हम अमेरिका मत क्यों कर बनवावे, हरियाणा में बन रही सरकार, देश में इनकी सरकार बन रही। सवाल इस बात का है कि भाई कौन लेगा होगा? सुप्रीम कोर्ट की भी जब नहीं चलेगी, सुप्रीम कोर्ट की बात का भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ताला लगाने की सलाह क्या सरकार की? फिर कौन मान लेगा इस चीज़ में? हरियाणा का हक है, जो कोई ये तो नहीं मांग रहे कि भाई कोई धिंगा मस्ती है, जो हक है सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे रखा है। और जो भिवानी महेंद्रगढ़ एरिया रेवाड़ी तक जो भी हरियाणा के लोगों को पीने के लिए भी पानी की कमी रहे है, और खेती तो प्रभावित होती है। गजब बात इसमें यह है कि कोई विपक्ष बोल नहीं रहा। ये जितने भी एमएलए एमपी बने हुए हैं सरकार में, सारे के सारे इन्होंने गुलाम बना रखे हैं। ये नहीं बोल सकते, कतई नहीं बोलेंगे। कोई पूछने वाला हो इनसे तो इन मुद्दों पे, जो ये मुद्दे हैं, कोई सा एमपी बोल रहा, कोई भी एमपी बोल रहा गे, कोई एमएलए बोल रहा गे नहीं कहा अगर भाई जो एक लड़की है उसको न्याय दिलाने के लिए तो कम से कम इतना तो करो। कोई नहीं बोल रहा। कोई एसवाइल पर बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। पिछले 8 साल में किसी विपक्ष के किसी भी, मैं अगर बहने की बात करूं, मैं हर जगह जाकर पूछूं, 8 बार भी क्या सड़कों पर उतरे हैं ये 8 साल में? मेरे पे पिछले 8 साल में इन 20 केस ला दिए, 2 केस भी लाके इन पे किसी पे धारा 144 तोड़ने के भी। तो क्या सिर्फ वोट ले गए अपने मौज करना, या विपक्ष की कौन सी फाइल ऐसी दबा रखी है इन्होंने, कितना माल इन्हें कमा रखा कि ये जनता दुखी हो रही है? बोलते नहीं। 5 लाख बुढ़ा की पेंशन काटी, कोई नहीं बोल रहा। 10 लाख राशन कार्ड बीपीएल कार्ड काट दिए, वो बीपीएल कार्ड नहीं, वो गरीबों की गर्दन काट दी, कोई नहीं बोल रहा। 1 हफ्ते पहले सीएम साहब जब हम यह बात ठा रहे थे तो कह रहे थे कि नहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। कल सीएम साहब ने नंबर जारी करे हैं कि नहीं गड़बड़ी हो रही है भाई, उन्हें ठीक कराएं।